am going to tell you about how to make your resume. देखिए इसकी स्पेलिंग जो होती है RESUME होती है। इसको एक स्पेलिंग, इसके दो मीनिंग होते हैं, राइट? मैं दोनों मीनिंग आपको इसके बता दे रहा हूँ। देखिए एक तो हम इसको रिज्यूमे कहते हैं, राइट? जब रिज्यूमे कहेंगे तो इसका मतलब होता है रिकॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट स्टडी। रिकॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट स्टडी। रिकॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट स्टडी, आपकी स्टडी का जो पहला रिकॉर्ड होता है, फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू डू जॉब, देन यू कैन राइट दिस रिज्यूमे। और अगर इसी को हम बोलते हैं रिज्यूम, राइट? अगर इसी को हम ये बोलें कि रिज्यूम, ये तो क्या हो गया रिज्यूमे, राइट? राइट? अगर इसको रिज्यूमे पढ़ेंगे तो इसका मीनिंग है रिकॉर्ड ऑफ योर फर्स्ट स्टडी, पहला स्टडी का जो रिकॉर्ड होता है। और एक इसी का मीनिंग होता है आपका रिज्यूम। राइट? इसको हम पढ़ेंगे रिज्यूम। यस, रिज्यूम इसका मीनिंग होता है रीगेन द लॉस्ट पोजीशन। रिज्यूम का मतलब होता है रीगेन, लॉस्ट पोजीशन। राइट? रीगेन द लॉस्ट पोजीशन। जैसे सपोज करो कि सचिन तेंदुलकर जिस पोजीशन पे थे, अब वो पोजीशन को दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते, तो बोलेंगे सचिन कैन नॉट रिज्यूम द लॉस्ट पोजीशन। मान लो किसी बंदे की कोई पोस्ट चली गई है, तो आपने कहा दोबारा आपको ये पोस्ट मिल सकती है, तो आप बोलेंगे कैन यू रिज्यूम, तो ये वाला आएगा रिज्यूम। इलेक्ट्रिसिटी जो करंट होता है ना, ये भी इसको ही बोलते हैं द करंट हैज़ रिज्यूम्ड, यानी करंट वहीं आएगा जहाँ पे पहले आता था ये। और ये है रिज्यूमे, प्रोनाउंसिएशन केवल चेंज है, तो है रिकॉर्ड ऑफ योर स्टडी। समझ में आया? अब इसमें भी क्या होता है, जैसे रिज्यूमे है और रिज्यूम है। अब हम इसकी बात करें, अब जैसे होता है बायोडाटा, तो बायोडाटा में क्या होता है, बायोलॉजिकल थिंग्स भी दी होती हैं, कॉम्प्लेक्शन, हाइट, कलर, दे आर कॉल्ड। बट ये केवल मैरिज के पर्पस के लिए होता है, नॉट फॉर जॉब, नौकरी के लिए नहीं होता ये। और एक होता है करिकुलम वाइटिया, CV जैसे बोलते हैं। CV का मतलब है कि आप 2-3 जगह नौकरी कर लें कम से कम, यू कैन डू द जॉब 3 and 4 प्लेसेस। जब आपके उसमें करिकुलम हो जाएं, कई एक्टिविटीज़ और जुड़ जाएं, तो फिर आप कहलाना चाहिए उसको CV। समझ में आ गया नहीं? तो पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ कि रिज्यूमे हम बनाते कैसे हैं, हाउ विल यू मेक। होता है करियर ऑब्जेक्टिव। करियर ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका उद्देश्य क्या है, आप इस ऑर्गेनाइजेशन को क्यों करना चाहते हैं, राइट? व्हाई डू यू वांट टू वर्क ओवर हियर। तो इसके लिए लिखेंगे कि आई वांट टू वर्क, आई वांट टू work in such kind of organization such kind of organization where, लिखते जाइएगा, such kind of organization where I can show my
interpersonal skills and I can thrive and flourish my career, राइट ये हमारा हो जाएगा करियर ऑब्जेक्टिव कि आई वांट टू वर्क इन सच काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं वेयर जहां आई कैन शो माई इंटर पर्सनल स्किल्स, जो हमारी आंतरिक क्षमताएं हैं उनको भी हम दिखा सकें स्किल्स को, एंड आई कैन थ्राइव का मतलब होता है तरक्की कर सकें, एंड फ्लॉरिश माई करियर, और अपने करियर को ऊपर लहला सके यानी ऊपर ले जा सके, राइट ये हमारा हो गया करियर ऑब्जेक्टिव, राइट। अगला है एकेडमिक क्वालिफिकेशंस। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस, राइट। एकेडमिक क्वालिफिकेशंस में क्या होता है कि सबसे पहले सबसे बड़ी डिग्री रखते हैं, ओके। जैसे मान लीजिए कि इसको मेनली आप ये मान लीजिए कि हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, राइट। जैसे मान लो आपने ये किया और फिर उसके बाद अगर बीए की बात करें, ठीक है ना, तो आपने 2 साल बाद किया होगा, 12 14, राइट। इसी तरीके से आप इसको लिखते चले आएंगे इंटरमीडिएट, ऐसे ही हाई स्कूल, ये तो चलिए ठीक है आपका अपना हो गया वाला, जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं, राइट। लेकिन इनको आप इस तरीके से ये भी बनाया करेंगे, इसमें आप ये डाल देंगे, ओके। एक पॉइंट आपका ये हो गया और एक आपका ये हो गया, ठीक है ना। कि प्रोफेशनल एक्टिविटीज, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में क्या क्या चीजें आती हैं, यू नो, जो भी आपने कंप्यूटर किया है, यू कैन राइट कंप्यूटर, कंप्यूटर कोर्स, राइट। और क्या लिख सकते हैं इसमें हमें, मान लीजिए आपने कोई पीजीडीसीए किया या कुछ भी किया है, तो ये आप लिख सकते हैं इसमें हो। फिर आप एक बनाइए वाला एक्सपीरियंस, मान लीजिए आपने कहीं जॉब करी है, इफ यू आर ए टीचर देन यू हैव टॉट समवेयर इन एनी स्कूल, तो यू कैन राइट डाउन कि यस आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years इन दिस स्कूल, 3 years इन दिस स्कूल, जहां जहां भी है आप एक ये वाला लिख देंगे, ठीक है ना, एक्सपीरियंस, राइट। अगला एक है कि लैंग्वेज, लैंग्वेज नोन, यानी कौन कौन सी भाषाएं जानते हैं आप हैं, तो आप लिख देंगे इंग्लिश लैंग्वेज,
लैंग्वेज एंड हिंदी। ओके, ये वाला आ जाएगा आपका। आप लिखेंगे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। अब स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स भी ऐसा दिखना चाहिए, राइट, कि जो वास्तव में रियल में हो। तो क्या आप क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है बताइए, राइट। आप लिख सकते हो पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। और एक होता है रेजिलियंस पावर। जानते हो रेजिलियंस का मतलब क्या होता है? कितनी बार लाइफ में गिरे, कितनी बार हारे, लेकिन दोबारा खड़े होने की क्षमता है, उसको बोलते हैं रेजिलियंस पावर। लिख दो RESILIENC, रेजिलियंस पावर। ये आपकी क्या हो गई? ये हो गए आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, रेजिलियंस पावर। और भी लिख सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि कॉन्फिडेंस के बिना दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है, राइट। ये भी लिख सकते हो सेल्फ कॉन्फिडेंस। डेंस, राइट। अब इसके बाद आप डाल लीजिए कि वीक पॉइंट्स क्या हैं आपके। वीक पॉइंट्स भी ऐसे होने चाहिए कि हमारी ताकत दिखनी चाहिए। ओके, बताओ कोई क्या है मैडम, आपका कोई है वीक पॉइंट्स? तो हाँ, एक जो मैंने आपको बताया था कि आई हैव ओवर हेल्पिंग नेचर। लिख दो आई हैव ओवर हेल्पिंग नेचर। एक तो आई हैव ओवर हेल्पिंग नेचर, अगर आप किसी बंदे से यू आर स्पीकिंग कि आई हैव ओवर हेल्पिंग नेचर, की मेरी आदत है कि मैं ज़रूरत से ज़्यादा लोगों की मदद करने को तैयार हो जाता हूँ, तो इट इज़ वीक पॉइंट फॉर यू। बट द फ्रंट पर्सन हु इज लिसनिंग, जो सुन रहा है, वो क्या सोचेगा? यू आर वेरी गुड, ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, या शी इज़ अ वेरी गुड पर्सन। जो भी है वो बहुत ही अच्छा बंदा है। और दूसरी क्या है आपके अंदर? आप बोलेंगे आई हैव ओवर वर्किंग कैपेसिटी, राइट। ये भी मेरे अंदर है, आई हैव ओवर वर्किंग कैपेसिटी। ठीक है ना। आई हैव ओवर वर्किंग कैपेसिटी, ये तो आपके वीक पॉइंट्स हो गए। एंड यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज ए स्ट्रोंगर, जिसको बोलते हैं प्रोवर्ब या फिर डायलॉग, फेमस डायलॉग ऑफ योर लाइफ, या मैक्सिम्स बोलते हैं इसको, मैक्सिम, राइट। तो लिख दो डायलॉग, राइट, या हम इसको प्रोवर्ब भी कहते हैं। तो इसके लिए एक है, राइट, कि सक्सेस इज नॉट अवर वर्थ राइट, सक्सेस इज अवर वर्थ राइट। लिखिए, ये उल्टा लिख गया। सक्सेस इज नॉट our birth right, मतलब सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, बट सक्सेस इज our वर्थ राइट, राइट। सफलता हमारा क्या है?
काबिलियत का अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है, ओनली काबिलियत का अधिकार है। अगर आप काबिल हैं तो आप सफलता का राइट आपके पास है। पर्सनल प्रोफाइल, राइट। पर्सनल प्रोफाइल में यू कैन राइट योर नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, योर एड्रेस। ओके, आप जो भी हैं वो लिख सकते हैं, राइट। जो भी हैं आप ये लिख दीजिए, ठीक है ना। अगला है फिर आपका डिक्लेरेशन, राइट। डिक्लेरेशन का मतलब होता है कि ऊपर जो आपने लिखा है वो सब सही है या नहीं सही है। तो आप लिखेंगे whatever I have mentioned in above, whatever I have mentioned in above, right, above information is fully accurate, राइट। और नीचे आप अपना वही डाल देंगे, ओके, डेट और कैंडिडेट। तो सो मैनी फॉर्म्स यू विल राइट, इतनी चीज़ें आप अपने रिज्यूमी में लिखेंगे और इसको बोलेंगे क्या, रिज्यूमी। बायोडाटा शादी में दिया जाता है और करिकुलम वाइटिया तब लिखते हैं व्हेन यू हैव डन द जॉब मैनी प्लेसेस एंड यू हैव कलेक्टेड द एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, देन यू कैन राइट, क्या लिखेंगे, करिकुलम वाइटिया। एक एक बंदे का जो रिज्यूमी है वो कम से कम 100 पेज का है, जो बड़े सीईओज हैं 100 पेजेस का है, यानी पूरी एक किताब लिख जाएगी, ठीक है।